तो 4-5% का अमूमन और कुछ कुछ जगहों पे 12-12, 15-15, 16-16% का कहां से अंतर हो सकता है। और अगर आप देखें तो ये कोई बियाबान जंगल के राज्य नहीं है, इसमें आंध्र प्रदेश है, इसमें उड़ीसा है, इसमें महाराष्ट्र है। तो ये भी नहीं बात चल सकती कि साहब इंटरनेट्स नहीं काम कर रहे थे, सिस्टम्स नहीं काम कर रहे थे। तो ये अपने में सवाल बनता है कि है मामला बहुत गंभीर। कुछ नमस्कार भारतवासियों, बीजेपी की सरकार 10 वर्ष हो गया और भारत को अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर गिनती में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ही बात बहुत बड़ा सवालिया है कि लोकतंत्र की हत्या की बात चल रही है। खास करके सवालिया निशान चुनाव आयुक्त पर उठ रहा है, जो 89 सीट कम आते इस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। बीजेपी खास करके मेन मुद्दा से लोगों को मन भटका रहे हैं। मेन मुद्दा पर आने की ज़रूरत नहीं है, वह किसी और करते हैं। मेन मुद्दा पर हटकर किसी और काम करते हैं। मुद्दा कहूँ और होता है, मन लोगों को भटकाते कहूँ और है। बीजेपी के शासनकाल में ऐसा चल रहा है, इसलिए कि मुद्दा पर काम करने वाले ये सरकार नहीं है। बेरोजगारी लीजिए, महंगाई लीजिए, और ख़ास करके चुनाव आयुक्त तो लोकतंत्र की स्तंभ होते हैं, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और उस सवालिया निशान को कांग्रेस के नेता ने क्या कहे हैं, सुनिए। नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है विशेष एक ही विषय पर है। आप लोगों ने सबने देखा होगा, वॉइस फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था है, एक शायद समूह है विशेषज्ञों का, जिन्होंने जो अभी हाल में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितने की गिनती हुई, अलग अलग फेजेस में कितना पड़ा, बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया, उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। और उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः जो बात वो निकाल कर लाए, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जितना उन्होंने शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया, जो शाम को 7, सवा 7 बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट, उसके और जो आखिरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आंकड़े दिए, उसके बीच में करीबन किसी फेज में 4%, किसी फेज में 6%, किसी फेज में 8% तक का अंतर है। और मैं एक जो प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, जहां से मैं इस रिपोर्ट के विश्लेषण की शुरुआत करूंगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो प्लस माइनस 1%, 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है। उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है। अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे कोई आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर 6% का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यही तर्क अगर हम आगे उड़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। इन्होंने जो विश्लेषण किया है उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और फिर देखूंगा कि कुल मिलाकर करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं। और इसका जब भी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने 7 बजे, सवा 7 बजे, 7:30 बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे, अंदाजा था, और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए। ये दूसरी बात है कि पहले फेज में 11 दिन बाद, दूसरे फेज में 6 दिन बाद और बाकी के फेजेस में 4-4, 5-5 दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए। ये तब है जब कस्में खाई जाती है कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ईवीएम से हर चीज पता चल जाती है। और क्योंकि मैं ईवीएम पे कई चुनाव लड़ा चुका हूँ, खुद चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं 2 बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट करता हूँ कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो, कहीं भी हो, हर 1.5 या 2 घंटे में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े ये भेजना पड़ता है। ये शायद आप लोगों ने भी इलेक्शन कवर किया होगा कि भाई 8 बजे तक कितनी पोलिंग हुई, 10 बजे तक कितनी पोलिंग हुई, 12 बजे तक कितनी पोलिंग हुई। और अगर 7 बजे तक की पोलिंग एक स्तर तक आ जाती है और अगर हम 60-65% के करीब माने अमूमन वोट पड़ता है और 6% का अंतर है, तो ये तो मैं बात मान नहीं सकता कि 7 बजे के बाद 10% वोट पड़ा, मतलब वोट पड़ने का 10% वोट पड़ा और तब ये आंकड़ा इतना पड़ा। तो अपने में ये आंकड़ा भी एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। और विशेषकर ये तब और भी ज्यादा सवाल बन जाता है जब हम राज्यों के स्तर पर देखें। जैसे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में ये नंबर 12.5% है। अब 12.5% वोट कहां से बढ़ गया, ये बड़े अपने में अचंभे की बात है। उसी तरीके से 12.5% उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है। अब ये कोइंसिडेंस है कि आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया, अब ये महज कोइंसिडेंस है कि नहीं, ये बात भी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो एक तो बात ये सिद्ध हो जाती है कि इन आंकड़ों में अंतर है, जबकि और मैं उस समय भी इलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ जब बैलेट से
काउंट हुआ करता था। मैं आपको बता सकता हूँ, तब तो पोलिंग के 2 या 3 दिन बाद काउंटिंग हो जाती थी। हम लोगों को फॉर्म्स 17C मिल जाया करती थी। मैं खुद आपको 84 का अनुभव बताता हूँ। 84 क्योंकि आज के हिसाब से तो समझ लीजिए डायनासोर की युग का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। हमारे यहाँ पोलिंग हुई, 3 दिन बाद काउंटिंग हुई। अगले दिन, उसके 2 दिन बाद जब हम लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स को फॉर्म दिए तो हमारे पास पूरा नंबर था, कितनी वोटिंग पड़ गई, कितना उसका वोट था। उस समय का ईवीएम मशीन का नंबर नहीं होता था। और जब काउंटिंग से हम लोगों ने रिलेट किया तो पाया कि 99.9% काउंटिंग बिल्कुल मैच कर रही है। तो जब मैनुअल के जमाने में इतनी हाई तरीके की एक्यूरेसी हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए, इतना ज्यादा अंतर हो जाए, कुछ राज्यों में 12-12, 15-15% का अंतर हो जाए, ये अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। फिर एक बात इसमें बताई गई जो बड़ी रुचिपूर्ण है, वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। तो ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 5G 4G नहीं चल रहा है। तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है? फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया, जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का, और अंत में जो डेटा आया था उसमें 1 से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था। चलिए 1% का डिफरेंस हो सकता है, 7 बजे के बाद बोल पड़ा हो, कहीं खबरें नहीं आई हो, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा हो, लेकिन जब 5 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, देश विकास के रास्ते पे माना जाता चढ़ता चला जा रहा है, हम पहले गुरु थे अब विश्व गुरु हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं। ये सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन पे पड़ता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पे पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब उनको आंकड़ों को उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इस बात को ठीक नहीं माना कि वो किसी भी तरह इसमें कोई जवाबदेही बनाए। ठीक है, वो संवैधानिक संसदन में ये बड़ा सवाल आता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि इस पर वो अपनी बात या अपना पक्ष रखें। फिर इसी वोट फॉर डेमोक्रेसी में एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा। उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों में देखा कि क्या वोट का जीतने का या हारने का अंतर था, और उन्होंने देखा कि 89 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं होता, तो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बीच में जो इसमें शायद अगर कोई धांधली हुई है, तो ये मान लीजिए कि 89 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस मैनिपुलेशन से जीती है। चलो मान लेते हैं 89 नहीं, ये मान लेते हैं कि 6.5% नहीं 1% तो नॉर्मल होता था, तो उसको आप 6% मान लीजिए, 5.5% मान लीजिए, 5% मान लीजिए, तब भी 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जिस पर संदेह का एक सवाल खड़ा होता है। और आप 50-55 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी की कम कर देते हैं और उनकी विरोधियों पार्टी की बढ़ा देते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके बाद जब 4 तारीख के बाद शपथ ली जाती तो किस दल का या किस समूह का इंसान जो है प्रधानमंत्री बनता। तो मेरे ये सीधे सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन से बनते हैं कि ये रिपोर्ट बहुत ही डिटेल में, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इस रिपोर्ट को देखें, उसके कुछ ही पन्ने में लाया हूं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसका विश्लेषण किया है, फेज वाइज विश्लेषण किया है, राज्यवार किया है, पार्लियामेंट्री सीट वाइज किया है, और दिखाया है कितने कितने अंतर से कौन कौन जीता और कहां कहां ये जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं। और जैसे मैंने कहा, ये भी रुचिपूर्ण बात है कि कुछ ऐसे राज्यों में जहां कम से कम विपक्ष के या उन लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी को तीखी नजर से या आलोचना की नजर से देखते थे, हमारे हिसाब से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस को अच्छा नहीं करना चाहिए था, या जिनमें उन्होंने उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया, वो सब ऐसे राज्य हैं जहां इस तरीके की हेराफेरी सबसे ज्यादा पाई गई है। उसमें महाराष्ट्र है, उसमें आंध्र प्रदेश है, उसमें उड़ीसा है, उसमें बिहार है, और उसमें कुछ बाकी राज्य हैं जो इस तरह में आते हैं। तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि इस रिपोर्ट को वो गंभीरता से लें। ये उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है, उसकी अपनी जवाबदेही का प्रश्न है, उसकी अपनी इमेज का प्रश्न है। सामूहिक आप जानेंगे कि हिंदुस्तान के लोग, हमारे वोटरों ने हमेशा इलेक्शन कमीशन को एक सम्मान की स्थिति में पाया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासकर 8-10 साल से जिस तरीके के उसके काम रहे हैं, उसकी कई चीजें संदेह के घेरे में आती हैं, और अगर इस रिपोर्ट पर वो संतोषजनक जवाब नहीं देती है तो ये गंभीर प्रश्न बनेंगे।
मैं आशा करूंगा कि चाहे इस बात से, चाहे और जो तमाम नागरिक समूह से ये सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी जवाबदेही मानेंगे और सवाल देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी इस बात पर सोच रही है कि क्या इसको हम किसी न किसी और स्तर पर या बड़े स्तर पर ले जाकर इस पर कोशिश करें कि क्या इस पर इंक्वायरी हो सकती है या इलेक्शन कमीशन पर हम प्रभाव डलवाएं। थैंक यू। परसेंटेज का इशू है आंध्र प्रदेश से लेके, लेकिन अगर नहीं होता है तो उनको देखें। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या हम कोई और संस्था के पास जाते हैं या कोर्ट के पास जाते हैं, जैसे आपने सुझाव दिया है? मेरे ख्याल से ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इस बात को तय करेगा। चुनाव के मैं आपको अभी पूरा आंकड़ा, और ये वही रिपोर्ट है सर जो एडीआर ने अभी नहीं, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी एडीआर ने एक रिपोर्ट छापी, उसी के साथ साथ एक एक्सपर्ट्स ग्रुप का है पीएफडी रिपोर्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथियों से कि अगर सबको रिपोर्ट दे दें, वॉइस फॉर डेमोक्रेसी, और इसमें 3 या 4 एक्सपर्ट्स का इन्होंने नाम दिया था, वो नाम भी मैं आपको दे सकता हूं। टोटल वोट जो है कुल मिला के 4 करोड़ 65 लाख, 46,000 को तो 4 करोड़ 65 लाख आप मान लें, अमूमन 5 करोड़ के करीब वोट्स हैं। और जो टोटल परसेंटेज है वो करीबन अलग अलग फेजेस में अगर आप जानना चाहें तो मैं अलग अलग फेजेस का आपको टोटल मिलाकर 4.7% अंतर होता है। ये एक शीट है, अगर आप चाहें तो इसको कॉपी ले सकते हैं जी। 4.7% का अंतर हुआ है, लेकिन अंतर 4.7% अपने में उतना बड़ा तो है, तो जहां 1% होता था वहां समझ लीजिए 500% डिफरेंस हुआ है। लेकिन राज्यवार कुछ राज्यों में बहुत बहुत अंतर हुआ है। और अगर आप फेज वाइज देखेंगे, जैसे जब आपने पूछ लिया तो मैं कुछ फेज वाइज के कुछ ऐसे ऐसे आंकड़े आपको बताता हूं जी। नहीं, वोट कास्टेड नहीं। देखिए क्या है, वोट कास्ट हमको कैसे पता चलता है? आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन बूथों से जानकारी मंगवाता है और जिस दिन पोल चल रहा होता है तो राज्यवार आपको आंकड़े देता है कि दिल्ली में 12% वोट पड़ा, हिमाचल में 12 बजे तक 63% वोट पड़ा। तो अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे में अलग अलग वोट के परसेंटेजेस आपको बताता है। और आखिरी आंकड़ा जो रात को पब्लिश होता है वो अमूमन 6:30-7 बजे तक का माना जाता है, क्योंकि ये होता है 5 बजे पोल बंद होते हैं, जितने लोग एंटर करके पोलिंग बूथ में वो पोल करेंगे। और सबका अनुभव यह है कि 99-98% तक व्यक्ति जो है 98-99 6-6:30 बजे तक वोट पड़ जाते हैं। अब तो ऐसा है क्योंकि अगर आप लोगों ने मशीनें देखी होंगी, आपको कोई मैनुअल काउंट भी नहीं करना पड़ता। जो पीठासीन अधिकारी है उसके सामने जो मशीनें पड़ी होती है उसमें एक्चुअल दिखता है कितना वोट पड़ा है। तो इसमें कोई ये भी नहीं हो सकता कि गणित में कोई दिक्कत हो। उनके पास, मुझे मालूम है कि उनको हर 2 घंटे में या 3 घंटे में वाया व्हाट्सएप या जो भी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उन्हें अपने अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन से जहां एग्रीगेट होता है नेशनल कमीशन की तरफ, उनको आंकड़े भेजने पड़ते हैं कि किस समय तक इतनी पोलिंग हुई है। तो जब इतनी एग्जैक्टनेस और इतनी स्पेसिफिसिटी पूरे सिस्टम में है तो 4-5% का अमूमन, और कुछ कुछ जगहों पे 12-12, 15-15, 16-16% का कहां से अंतर हो सकता है? और अगर आप देखें तो ये कोई बियाबान जंगल के राज्य नहीं है। इसमें आंध्र प्रदेश है, इसमें उड़ीसा है, इसमें महाराष्ट्र है। तो ये भी नहीं बात चल सकती कि साहब इंटरनेट्स नहीं काम कर रहे थे, सिस्टम्स नहीं काम कर रहे थे। तो ये अपने में सवाल बनता है कि है मामला बहुत गंभीर। कुछ जैसे मैं आपको छोटे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले राउंड में 12.2% का अंतर आया, सिक्किम में 11.8% का अंतर आया, लक्षद्वीप भले हम लोग वो सीट जीते हों 25% का अंतर आया। 25% का अंतर कैसे किसी सीट पर आ सकता है? इसी तरीके के इसमें अगर आप इसके टेबल्स देखेंगे, मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़ों से नहीं करना चाहता, बट हर स्टेट में हर फेज में, और वो भी अलग अलग उसमें कभी कभी एक्सपीरियंस है, कुछ राज्यों में कभी कम कभी ज्यादा। तो ये भी नहीं कोई आप पैटर्न बता पा रहे हैं कि किसी राज्यों में किसी फेज में कुछ ज्यादा दिक्कत हुई। बीडीएफ की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1949 में कुछ आशंकाएं व्यक्त उसका उल्लेख किया गया है। 1949 में अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में कहा गया था कि संविधान में किसी मूर्ख या दुष्ट को चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं तो ऐसा प्रावधान ईसीआई कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे आ जाएगी। नहीं, जो बाबा साहब ने कहा वो उसको मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस समय जो इलेक्शन कमिश्नर है उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये रिपोर्ट और जो बार बार लोगों के अनुभव हुए हैं इलेक्शन कमीशन से, ये इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होने पर सवाल खड़े करते हैं। और मेरे ख्याल से अच्छा होगा अगर इलेक्शन कमीशन सही में वो जानता है कि नहीं निष्पक्ष तरीके से चुनाव, अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं और अगर सत्य आपके साथ है तो फिर इन सवालों का जवाब देने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं और एक इस पर्दे के पीछे खड़े हो रहे हैं कि हमारी किसी से जवाबदेही नहीं बनती है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, तो अगर ये आपके हथियार हो जाएंगे जवाब ना देने में, तो फिर मेरे हिसाब से ये बात साबित हो जाएगी कि दाल में कुछ काला है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो रिपोर्ट को, जिस दिन वोटिंग वाले दिन में जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए और जो वोट काउंट हुए उसमें ये फर्क है 4.2। वोट जो फाइनल उन्होंने अनाउंस किए और फिर जो वोट, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो वोट इन्होंने फाइनल अनाउंस किए, जो जब आप देखिए जब आप काउंटिंग एजेंट्स पे जाते हैं, टेबलों पे बैठते हैं, तो सामने जो अधिकारी होते हैं उनके पास डेटा होता है किस मशीन नंबर पे कितना वोट पोल हुआ है। उसमें भी अंतर पाया गया। वो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं 1000 वोट का, कहीं 500 वोट का,
कहीं 400 वोट का। वो अंतर भी कहां से आ गया, वो भी अपने में सवाल बनता है। उसको मैंने केवल इसलिए रेखांकित नहीं किया कि वो अंतर शायद चुनाव के रिजल्ट्स के अंतर से ज्यादा कम है, लेकिन इस रिपोर्ट में वो भी दिया गया है कि बहुत ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां अगर 972 वोट टोटल पोल हुआ था किसी ईवीएम मशीन पर, तो जब गिनती हुई तो 975 निकले। जहां 708 पोल हुए थे वहां 770 निकले। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में समझ लीजिए 12